अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अमाइंस चैप्टर नंबर 20, लेक्चर नंबर 2, फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री। तो टॉपिक हमारा आज का होगा दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में पहला जो मेथड हमने यहाँ पर डिस्कस करना है वो है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद अमोनिया, कि अमोनिया के साथ किस तरह से अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा। तो क्या है, आपके पास ये एक अल्काइल हैलाइड है C2H5I, दिस इज़ इथाइल आयोडाइड। अब क्या होगा, इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ से आयोडीन जो है इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और बना देगा HI, और ये NH2 आपका रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन के साथ जाकर, तो प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगी दिस इज़ इथाइल अमाइन। ये बन जाता है इथाइल अमाइन। अच्छा, अब आपके पास अल्काइल हैलाइड जो है ना एक्सेस अमाउंट में है, तो आपके पास ये जो अल्काइल हैलाइड एक्सेस में है ये फर्दर आपके पास रिएक्शन करेगा किसके साथ, ये जो आपका इथाइल अमाइन बना है इसके साथ C2H5NH2। अब क्या होगा, आपके पास इसका हाइड्रोजन और इसका एक आयोडीन ये आपस में रिएक्ट करेंगे और आपके पास देखो जो आपका हाइड्रोजन है इसकी जगह पर एक और इथाइल ग्रुप जो है वो आकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। मतलब इस हाइड्रोजन की जगह पर आपके पास ये हाइड्रोजन इस आयोडीन के साथ मिलेगा और इस हाइड्रोजन की जगह पर ये इथाइल ग्रुप जो है वो आकर अटैच हो चुका है। इसको नाम दिया जा सकता है दिस इज डाई इथाइल अमाइन। अच्छा, अब फर्दर जो अल्काइल हैलाइड है अल्काइल आयोडाइड इसके साथ फिर रिएक्शन करेगा C2H5NH C2H5, ये फिर रिएक्शन करेगा, ये H इस आयोडीन को लेगा और इस हाइड्रोजन की जगह ये इथाइल ग्रुप आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो आपके पास अब जो प्रोडक्ट बन जाएगी इसको नाम दे दिया जाएगा ट्राई इथाइल अमाइन। मतलब अमाइन के सारे हाइड्रोजन वन बाय वन रिप्लेस होते जा रहे हैं किसके साथ, इथाइल ग्रुप के साथ। अब आपके पास लास्ट पे क्या होगा, ये जो ट्राई इथाइल अमाइन बना है ये दोबारा रिएक्शन करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ और अब जो प्रोडक्ट बना देगा वो बनेगा C2H5 नाइट्रोजन पॉजिटिव, और आयोडाइड जो होगा ये किस फॉर्म में आएगा, नेगेटिव। अब ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि ये नाइट्रोजन ने अपना लॉन पेयर क्या किया है, यूज़ किया है। और अब जो प्रोडक्ट बनकर आई है यहाँ पर दैट इज़ क्वाटर्नरी इथाइल अमोनियम आयोडाइड। अब यहाँ पर आपका एक सॉल्ट बन चुका है दैट इज़ क्वाटर्नरी इथाइल अमोनियम आयोडाइड। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो करता है कि आपके पास ये जो ओवर अल्काइलेशन हो रही है, मतलब ये बार बार जो आपका अल्काइल ग्रुप जो है वो आकर अटैच होता जा रहा है, तो इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखता है कि ओवर अल्काइलेशन कैन बी अवॉइडेड, मतलब इसे अवॉइड किया जा सकता था कैसे, बाय यूजिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया। मतलब इसका क्या है कि अगर हम यही वाला रिएक्शन इस तरह से करवाते, दिस इज अल्काइल आयोडाइड, और अमोनिया हम क्या कर लेते, एक्सेस अमाउंट में यूज़ कर लेते, तो आपके पास ये आयोडीन और ये हाइड्रोजन रिएक्ट करके HI
और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बननी थी वो सिर्फ यहाँ तक आपके पास रिएक्शन बनना था, दैट इज़ इथाइल अमाइन। मतलब अब एक्स्ट्रा जो अल्काइल ग्रुप अटैच होने तो वो यहाँ पर अटैच नहीं होंगे। ये कब पॉसिबल है? जब हम अमोनिया जो है वो क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट में यूज़ करेंगे। लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड एक्सेस में होगा तो आपके पास ये मिक्सचर बनेगा, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमाइन का मिक्सचर बन जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब सबसे पहले ना आपको रिडक्शन का पता होना चाहिए। तो रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को कहा जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यह आपकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग, इस फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है नाइट्राइल। क्या कहा जाता है, नाइट्राइल। अच्छा, इस ग्रुप को आपके पास सायानाइड भी कहा जा सकता है, नाइट्राइल भी कहा जा सकता है। इस ग्रुप को कहा जाता है नाइट्रो। ये क्या है, नाइट्राइल या क्या है, सायानाइड है। अच्छा, तीसरा आपके पास ये जो ग्रुप है इसको कहा जाता है अमाइड। क्या कहा जाता है, अमाइड कहा जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, वो कहता है कि अगर आप नाइट्राइल की रिडक्शन करें, नाइट्रो की रिडक्शन करें या अमाइड की रिडक्शन करें, इन तीनों ग्रुप्स की जब रिडक्शन की जाती है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर आती है आपके पास वो हमारी क्या बनती है, हमेशा प्राइमरी अमाइंस बनते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी प्रोडक्ट इन सब केसेस में आपके पास इस तरह का एक अमाइन बनेगा जिसको क्या नाम दिया जाता है, दिस इज़ प्राइमरी अमाइन। तो पता चल गया जी, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की अगर आपने रिडक्शन करनी है तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, आपकी प्राइमरी अमाइन बनेगी। जैसा कि पहला रिएक्शन है जी आपके पास रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, मतलब आपके पास ये नाइट्राइल है, इसकी आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आपके पास ये जो नाइट्राइल ग्रुप है जब इसकी रिडक्शन होगी आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, आपका प्राइमरी अमाइन में चेंज हो जाता है। इसी तरह ये नाइट्राइल है, इसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे, अब कैटलिस्ट डिफरेंट हो सकता है, RH रोहिडियम Al2O3, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाएंगे तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, CH3CH2NH2, ये भी बन जाता है प्राइमरी अमाइन। तो नाइट्राइल ग्रुप्स की रिडक्शन करवाने से प्रोडक्ट आपकी क्या बन चुकी है, प्राइमरी अमाइन। अब अगर नाइट्रो कंपाउंड्स की करेंगे तो मैंने ऊपर आपको बता दिया, नाइट्रो कंपाउंड्स की भी जब रिडक्शन होगी तो आपके पास वो भी किस में चेंज होंगे, आपके प्राइमरी अमाइन में चेंज हो जाते हैं। अब इसके लिए भी कैटलिस्ट आपके पास डिफरेंट हो सकता है, निकल हो सकता है, प्लाटिनियम हो सकता है, प्लाटियम हो सकता है, या कुछ भी आपका इस तरह का रिड्यूसिंग एजेंट इसमें आ सकता है। तो देखो सबसे पहले आपके पास है जी C6H5NO2। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास इसकी रिडक्शन के लिए टिन HCl, इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होती है और ये जो NO2 ग्रुप है ये आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, आपका NH2 में चेंज हो जाता है। और अगर हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन के साथ अगर आपको 2 हाइड्रोजन नज़र आएंगे वो क्या होगा, प्राइमरी अमाइन हो जाएगा। तो जब भी नाइट्रो ग्रुप आपके पास आएगा तो वो प्रोडक्ट आपके पास रिडक्शन के बाद किस में चेंज हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन। लाइक ये है, अब NO2 ग्रुप है फिर आपका, अब आपका Fe
और H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, आपका NH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो नाइट्राइल की रिडक्शन करने से आपके पास क्या प्रोडक्ट बनती है, आपकी प्राइमरी अमाइंस बनते हैं। अब थर्ड जो रिडक्शन है हमारे पास वो है रिडक्शन ऑफ अमाइड। रिडक्शन ऑफ अमाइड। अब अमाइड की रिडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज़ अमाइड। और इसकी जब हमने रिडक्शन करवानी है तो दिस इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन इस पे आकर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट भी आपके पास बनकर आ जाएगी प्राइमरी अमाइन प्लस वाटर। दिस इज प्राइमरी अमाइन। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब इसमें भी क्या होता है, जो आपके पास अमाइड होता है, ये है अमाइड, इसका रिएक्शन करवाया जाता है Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो होगा क्या, अब इस रिएक्शन में ये पूरा ग्रुप जो है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगी आपकी प्राइमरी अमाइन CH3NH2, आपके पास CO2 और साथ में क्या बन जाएगा HBr। अब ये जो प्रोडक्ट बनकर आई है इसे नाम दिया जा सकता है प्राइमरी अमाइन। मतलब एक और देख लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br2 KOH। तो यहाँ से ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगी आपकी प्राइमरी अमाइन CH3 CH2 NH2। तो ये आपके पास प्रोडक्ट क्या बन गई, आपकी प्राइमरी अमाइन बनता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता होता है, व्हाट इज़ होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो इसके बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, अमोनिया एंड मिथाइल अमाइन। बेसिसिटी ऑफ अमोनिया एंड मिथाइल अमाइन। अब एक चीज़ है हमारे पास, ये आपके पास CH3NH2, इसको कहा जाता है दिस इज़ मिथाइल अमाइन और ये है जी आपके पास अमोनिया। अब इन दोनों में से बेसिसिटी अगर हम देखें तो बेसिसिटी जो है वो मिथाइल अमाइन की क्या है, ज़्यादा है, अमोनिया की क्या है, कम है। क्यों? अब मिथाइल अमाइन के पास क्या है, मिथाइल अमाइन इसके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब अल्काइल ग्रुप जब अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को डोनेट करेगा तो इसमें आपके पास जो ये वाला नाइट्रोजन है इसकी बेसिसिटी और ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आपके पास इसमें इसकी बेसिसिटी जो है वो प्रोटॉन को कैप्चर करने की इसकी और ज़्यादा हो जाएगी। तो आपके पास मिथाइल अमाइन जो है वो क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। दूसरी बात, pKb वैल्यू भी आपको बताती है कि pKb जिसकी ज़्यादा होती है उसकी बेसिसिटी जो है वो आपके पास क्या होती है, कम होती है। तो आपके पास अमोनिया जो है इसकी जो आपके पास pKb वैल्यू है वो आपके पास कितनी है जी, pKb अमोनिया की 4.76 है और जो मिथाइल अमाइन है इसकी pKb वैल्यू आपके पास आ जाती है 3.38। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि अमोनिया की pKb ज़्यादा है तो ये वीक बेस होगा, मिथाइल अमाइन की pKb कम है तो ये क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेसिसिटी ज़्यादा किसकी है, तो एक आपका प्राइमरी अमाइन है, एक आपके पास सेकेंडरी अमाइन है। तो सेकेंडरी अमाइन जो है ये ज़्यादा बेसिक होगा एज़ कंपेयर टू आपका प्राइमरी अमाइन।
अब इसकी बात अगर मैं करूं तो आपके पास सेकेंडरी अमाइन अभी मैंने बताया आपको, जिसमें आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप जो है नाइट्रोजन के साथ आकर अटैच होंगे। दिस इज़ सेकेंडरी अमाइन एंड दिस इज़ प्राइमरी अमाइन। इसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं जी इसके रिएक्शंस ऑफ अमाइन। तो पहले रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या है जी, आपका रिएक्शन विद एसिड हेलाइड। रिएक्शन विद एसिड हेलाइड। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, ये आपके पास एसिड हेलाइड है और इसका रिएक्शन किसके साथ है जी, आपका अमाइन के साथ है। तो क्या होगा, यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हाइड्रोजन जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, एक H और ये Cl मिलकर बना देंगे HCl, और बाकी का सारा ग्रुप जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा NHR। तो इस ग्रुप को हम नाम दे देते हैं एन अल्काइल एसिड अमाइड। एन अल्काइल एसिड अमाइड इसको कहा जाता है। मतलब दोबारा समझते हैं इसको। लाइक मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड O Cl, और यहाँ पर है जी आपका CH3CH2 NH2। तो यहाँ से एक क्लोरीन इस H के साथ मिलकर HCl बना देगा, और बाकी का सारा ग्रुप आपके पास इसके साथ आकर जब अटैच होगा तो इसका नाम बन जाएगा एन इथाइल, और इसको हम नाम दे देंगे दिस इज एसिड अमाइड। तो ये आपके पास होता है। सेकंड जो इसका हमारे पास रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। तो ये वाला रिएक्शन अभी आप प्रेपरेशन में डिस्कस करके आ चुके हैं कि जब अल्काइल हैलाइड का अमाइन के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ से ये हाइड्रोजन इस आयोडीन के साथ मिलेगा और ये आपके पास बना देगा एक सेकेंडरी अमाइन। क्या बना देगा आपका, सेकेंडरी अमाइन, और ये HI। तो ये वाला रिएक्शन अभी आप प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस में पढ़ के आ चुके हैं। और थर्ड रिएक्शन की यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो वो ये है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड जो हमारे पास होता है इसको कहा जाता है HNO2। दिस इज़ नाइट्रस एसिड। तो क्या होता है कि जब भी अमाइन, प्राइमरी अमाइन का नाइट्रस एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन होता है ना, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती हैं वो डाइजोनियम आइंस बनते हैं। क्या बनते हैं जी, डाइजोनियम आइंस। अब डाइजोनियम सॉल्ट किसे कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड आपके पास बनता है और नाइट्रोजन पर क्या आता है जी, पॉजिटिव चार्ज। ये जो डाइजोनियम सॉल्ट आपके पास आइन बना है ना, ये आपके पास क्या होता है, वेरी अनस्टेबल होता है, वेरी अनस्टेबल। बिलो 10 डिग्री ये आपके पास क्या होता है, स्टेबल होता है। जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो ये आपके पास क्या हो जाता है, आपका सॉल्ट ब्रेक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो बात करता है कि अगर आपके पास ये डाइजोनियम R ग्रुप में आपके पास अगर कोई बेंजीन रिंग आकर अटैच हो जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली थोड़ी सी आपके पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी स्टेबिलिटी आपके पास क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है जब ये R ग्रुप जो है, जो आपका ये अल्काइल ग्रुप आपके पास है, ये R के बजाय क्या अगर आ जाए कोई बेंजीन रिंग आ जाए तो इसकी स्टेबिलिटी आपके पास कंपैरेटिवली थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डिकम्पोज ये भी हो सकता है, लेकिन
एज़ कम्पेयर टू दिस ओपन चेन आर ग्रुप, इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली थोड़ी सी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस से फिर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आपके पास ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, और ये फर्दर किस में चेंज हो जाएगा, आपका फिनोल में, और आपके पास नाइट्रोजन गैस जो है ये आपके पास क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो यहाँ तक आपके पास चैप्टर नंबर 20 का कंप्लीट हो जाता है। इसमें 3 रिएक्शंस के हवाले से हमने बात की है कि एसिड हेलाइड के साथ कैसे रिएक्शन होता है, अल्काइल हेलाइड के साथ कैसे रिएक्शन होता है, और नाइट्रस एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होता है। तो कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई क्वेश्चन आपका होगा, आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है, और लेक्चर का फीडबैक आपने लाजमी देना है, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आपने लाजमी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।